प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। विष्णुपद जी, हाँ आ, सर, प्रणाम आप सर, ही प्रणाम सर। आप ही भूमिका करेंगे क्या आज? हाँ, थोड़ा सा है तो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी कहूँगा सर। शुरू कीजिए। सर, मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परम श्रद्धेय हमारे गुरु जी नरोत्तम महाप्रभु जी, जिनके पवन पवित्र पावन वाणी से हम लोग रोज भागवत रस से रसान्वित हो रहे हैं, ऐसे गुरु जी को प्रणाम करते हुए और इसमें सम्मिलित जितने भी भक्तगण सुधीजन हैं, सबको प्रणाम करते हुए पूर्व पठित जो भागवत के जो स्वारस्य हैं, जिसमें आचार्य श्री ने कुबेर के दो पुत्र के जो उद्धार के प्रकरण में, उसमें नलकुबर एवं मणिग्रीव के द्वारा भगवान के संदर्भ में जो कहा गया है, हमारे भगवान कैसे हैं, वो विष्णु हैं, अव्यय हैं, ईश्वर हैं, एवं सूक्ष्म जो प्रकृति है, अर्थात सत्व रज तम गुणमयी जो प्रकृति है, और पुरुष में भी अध्यक्ष हैं, और सर्व क्षेत्र के विकार बीत भी हैं। ऐसे भगवान के स्तुति प्रसंग में काल के पाठ्यक्रम में आचार्य श्री ने बताया कि प्रकृति में गुणक्षेप से सृष्टि होते हैं, जिसको हम सर्ग भी कहते हैं। वो सर्ग और विसर्ग के रूप में ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि होता है, वो विसर्ग रूप होते हैं। और विसर्ग जो है ब्रह्मा ये है। और आप जो भगवान विष्णु हैं, उनमें जो दुर्गेयत्व है, उसके संदर्भ में जो चक्रवर्ती पाद का जो विश्लेषण है, उसको भी अच्छी तरह से हम लोग को हमारे सामने प्रतिपादन किया, जिससे हम भी लाभान्वित हुए। प्रकृति के गुण से सृष्ट यह संसार के कर्ता भी आप ही भगवान परमेश्वर हैं। उसमें भी आचार्य श्री ने मयाध्यक्षेण सूयते प्रकृति चराचरम इत्यादि श्रीमद् भगवत का उद्धरण भी, भगवत गीता के उद्धरण भी आचार्य श्री ने हमारे सामने रखा। इसके बाद वो भगवान जो हैं अतुल वीर्य हैं, और जिनका शक्ति का कोई तुलना नहीं कर सकते। उसी संदर्भ में भगवान के निरूपण के प्रसंग में आचार्य श्री ने चक्रवर्ती पाद के जो मेघों से आच्छन्न सूर्य की भांति आप आपके द्वारा भी प्रकाशित होने वाले गुणों से आच्छन्न परब्रह्म परमेश्वर आपको नमस्कार हैं। तो इस प्रकार दृष्टांत से भी हम लोग को अवगत कराया। फिर उसके बाद जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया है, उसमें भी उन्होंने माया जवनिका छन्नम इत्यादि श्लोकों का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हम लोग को समझाए। इसके पश्चात फिर भगवान के जो अवतार के संदर्भ में जो 24 अवतार हैं, उसमें भी भगवान का शरीर प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है इत्यादि, और वो जो है सच्चिद आनंद स्वरूप है। इसका भी आचार्य श्री ने हम लोग के सामने उपस्थित किए। और हम लोग क्या कहें, हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी हैं,
केवल भगवान के प्रति समर्पण भाव रखना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। उसी शरणागति से हमें कुछ मिल जाए। और वो उसके प्रसंग में आचार्य ने और एक बात बताई कि जो अर्जुन वृक्ष हैं वो तो स्थिर हैं, अचर हैं, फिर भी 36,000 वर्षों से जो दृढ़ रूप में निश्चित था, उनको सहस्रा हस्ती भी उसको उखाड़ नहीं सकते हैं। फिर भी भगवान एक क्षण में ही उसको उखाड़ दिए और दोनों को उद्धार किए। तो ऐसे जो परम शक्ति वो भगवान में ही संभव है। यद्यपि वो अशरीर होते हुए भी वो एक विशिष्ट हैं। तो ऐसे भगवान को नमन करते हुए मैं आज श्री महाप्रभु गुरु जी को निवेदन करता हूँ, हमें उस भक्ति रस को पान कराएं। इसी आशय के साथ मैं गुरु जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ प्रणाम और प्रणाम गुरु से प्रणाम। निवेदन करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो भगवान की अनंतानंत कृपा समस्त आप सब संतजनों, भक्तजनों, महात्मा जनों, विद्वज्जनों एवं शास्त्र रसज्ञ, शास्त्र मर्मज्ञ सुधीजनों एवं श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों की कृपा से, आशीर्वाद से, सदिच्छा से, आनुकूल्य से भगवान की दिव्य कथाओं का हम लोग नित्य निरंतर भगवान की कृपा से सुबह एवं शाम को श्रवण कर रहे हैं। तो अभी शाम का जो अवसर है तो आप सभी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी का अभिनंदन एवं अभिवादन करते हुए हम कल की कथा की जहाँ विश्रांति हुई थी
वहाँ से आगे की कथा की शुरुआत करेंगे। तो आज की भूमिका में हमारे अत्यंत प्रिय श्री विष्णुपद जी, जो कि एक नैयायिक हैं, लेकिन भागवत कथा रसास्वाद उनको बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, एवं वे आज जैसे निरूपण करना चाहते थे, वो कोई भी अंश छोड़ना नहीं चाहते थे। अर्थात जितना भी स्तुति में जितनी बातें कही गई हैं उनको सभी को समेटना चाहते थे, और अत्यंत विनम्र भाव से। तो भगवान की अशेष कृपा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान की भक्ति में हम सभी का मन लगे, चाहे हम किसी भी कर्म में हो, किसी भी शास्त्र में हम परिश्रम करते हों, लेकिन भगवान की जो भक्ति है वो उस शास्त्र से हमको दूर नहीं करती है, बल्कि उस शास्त्र को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए उसकी ओर हमको प्रेरणा देती है भक्ति। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना, या और जो भक्ति के अंग हैं उनके अनुष्ठान करने से हम कमजोर नहीं होते हैं। हम अपने अपने जो कार्यक्रम हैं, अपने जो वर्णाश्रम और कर्म है, उसमें भी हम दृढ़ होते हैं। तो वही देखा गया। तो भगवान की कृपा से हम लोग अभी कुबेर के जो दो पुत्र नलकुबर एवं मणिग्रीव, उनकी भगवान दामोदर की जो स्तुति की जा रही है उसका हम लोग पाठ कर रहे हैं, उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और स्तुतियों में मुख्यतः मुझे जहां तक समझ में आ रहा है तीन बातें होती हैं। एक तो जिनकी स्तुति की जाती हो उनके जो असाधारण गुण होते हैं, उनके जो कल्याण गुण होते हैं, उनके जो विशिष्ट गुण होते हैं, उनका कीर्तन किया जाता है, अर्थात उनका उल्लेख किया जाता है। ये स्तुति केवल भगवान की स्तुति में नहीं है, किसी भी लौकिक व्यक्ति की अगर हम स्तुति करते हैं तो उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों का उल्लेख करते हैं, ऐसा होता है। तो भगवान की स्तुति में भी ऐसा है। और स्तुति में दूसरा जो अंश है या दूसरा जो उपादान है वो है जिसकी स्तुति की जाती है उनको प्रणाम निवेदन करना, अर्थात उनको नमन करना, उनको अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करना, एवं उनसे अपने विनय को प्रकाशित करना, एवं उसके माध्यम से भी उनकी उत्कृष्टता को परिप्रकाश करना। तो भगवान के असाधारण गुणों का निरूपण करना और अपनी प्रणति का निवेदन करना, अपनी कमजोरी को निवेदन करना एवं भगवान के उत्कर्ष को निवेदन करना, ये द्वितीय उपादान है। तृतीय उपादान है कि भगवान से कुछ मांगना, क्योंकि हम जिस किसी की भी स्तुति संसार में करते हैं और असंसार में भी करते हैं, अर्थात परमार्थ स्तुति या भौतिक स्तुति, दोनों स्तुतियों में कुछ मांगने की बात रहती है। तो वो तीनों बातें इस स्तुति में भी है। जैसे हम पहले जो 4 श्लोक थे, कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्रह्मणो विदु, यहाँ से लेकर के गृह्यमाणे स्तमग्राह्यो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः कोन्विहारति विज्ञातुम प्राक सिद्धम गुण संवृतः, इन 4 श्लोकों में भगवान के जो लोकोत्तर गुण हैं, लोकोत्तर प्रभाव हैं, लोकोत्तर स्वरूप हैं, उनका वर्णन किया गया। तो इतना करने के बाद नलकुबर एवं मणिग्रीव ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान का प्रणाम किया। नमस्तस्मै नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतैर्गुणैश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। अर्थात 4 श्लोकों में भगवान के लोकोत्तर गुणों का वर्णन करने के बाद पंचम श्लोक में दोनों ने भगवान का स्मरण किया, भगवान का नमन किया, भगवान को प्रणाम निवेदन किया। और कल हम जो पढ़ रहे थे, जो 2 श्लोक थे, यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहिष्वसङ्गतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णों सभागेन सांप्रतम प्रतिराशिसाम। तो इन दोनों श्लोकों में, इन 2 श्लोकों में
भगवान के उत्कर्ष का, भगवान के लोकोत्तरत्व का वर्णन किया गया। उसके बाद आज हम जिस पद्य से शुरुआत करेंगे उस श्लोक में फिर से भगवान का प्रणाम निवेदन करते हैं दोनों। नमः परम कल्याण नमस्ते विश्वमंगला वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। नमः परम कल्याण नमस्ते विश्वमंगला वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। अर्थात हे भगवान, आप परम कल्याण हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ जो कल्याण है या सर्वातिशायी जो कल्याण है उसका आप कारण हैं। परम कल्याण आपसे ही होता है, परम कल्याण के स्रोत आप ही हैं, इसलिए हे भगवान आपको नमस्कार है। नमस्ते विश्व मंगल, इस समस्त जगत का, समस्त विश्व का, समस्त ब्रह्मांड का कल्याण जिसके कारण होता हो, ऐसे हे भगवान आप हैं और आपको हमारा नमस्कार है। वासुदेवाय शांताय, आप वासुदेव हैं, वसुदेव नंदन हैं और आप शांत हैं। ऐसे जो वासुदेव नंदन वसुदेव नंदन हैं एवं जो शांत हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं। शांत का मतलब हुआ निजानंद परिपूर्णाय, क्योंकि भगवान शांत इसलिए हैं क्योंकि वे अपने आनंद के द्वारा परिपूर्ण रहते हैं। अर्थात उनको अपने आनंद की खोज के लिए बाजार में नहीं जाना पड़ता है, दूसरों का समाश्रयण नहीं करना पड़ता है, जो कि हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग आनंद के लिए संसार की विभिन्न वस्तुओं के अन्वेषण में जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वे शांत हैं, अर्थात आत्मानंद परिपूर्ण हैं। और शांत शब्द की एक दूसरी भी व्याख्या की गई, ऊर्मी षट्क रहिताय, अर्थात जिन भगवान में 6 तरह की ऊर्मी, ऊर्मी का मतलब ज्वार भाटा, अर्थात ज्वार, क्योंकि ज्वार ही अस्थिरता पैदा करता है। समुद्र के किनारे हम जब खड़े होते हैं तो देखते हैं समुद्र से, समुद्र के किनारे पर बड़े बड़े ज्वार आते हैं और समुद्र के काफी तट तक आकर के उस शुष्क प्रदेश को भिजा देते हैं। लेकिन समुद्र के अंदर ऐसा लोग कहते हैं कि समुद्र के भीतर इतना ज्वार नहीं होता है। तो उसी तरह से मनुष्य के चित्त में, मनुष्य के मन में कई तरह के ज्वार आते हैं, तो उसके कारण हम लोग उद्वेलित रहते हैं, अर्थात हमेशा चंचल रहते हैं, हमेशा अशांत रहते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं हुआ करते हैं। भगवान ऊर्मी षट्क वर्जित। तो ये षट ऊर्मी कौन है, इसको कई तरह की व्याख्या की गई, जैसे काम क्रोध लोह मोह मद मात्सर्य, ये 6 ऊर्मी हैं, इस तरह की भी एक व्याख्या दी गई। और शोक मोह जरा मृत्यु क्षुत पिपासे षड ऊर्मय, ये 6 ऊर्मी जीवों के पीछे लगी रहती है, क्योंकि शोक रहता है, मोह रहता है और जरा वृद्धावस्था रहती है और मरण भी रहता है, अक्षुधा और पिपासा, ये 6 उर्मियां हैं। लेकिन भगवान क्योंकि शांत हैं, ये 6 उर्मी वर्जित हैं, इसलिए भगवान शांत हैं। भगवान के शांत होने में 6 उर्मी का नहीं रहना है। अर्थात उसी तरह से जो भक्त या जो महापुरुष 6 उर्मियों से विवर्जित हैं वे भी शांत हो जाते हैं। देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है कि 6 उर्मी से पूरी तरह से अगर कोई वर्जित न हो, रहित न हो, लेकिन उस उर्मी में कुछ कमी भी आ जाए तो शांति बढ़ जाएगी। अर्थात संसार में शांति प्राप्त करने का यह एक तरीका है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमारे चित्त में जो हैं वे कम हो जाएं,
अर्थात धीरे धीरे कम होते होते एकदम निम्नतम स्तर में आकर के पहुंच जाएं। अर्थात इन उर्मियों की कमी जितनी होती जाएगी उतनी शांति बढ़ती जाएगी। तो ये उर्मी कम कैसे होंगे? क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी बड़ी पदवी प्राप्त करने के बाद, इतने पैसे प्राप्त करने के बाद, इतने सम्मान प्राप्त करने के बाद, इतना धन बल और मनुष्य बल, परिवार का बल प्राप्त करने के बाद भी उर्मियों की कमी नहीं होती है, उर्मी तो बढ़ती ही जाती है। तो उसका उपाय है कि निरंतर भगवान की भक्ति करें, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति करें एवं भगवान से निवेदन करें कि हे भगवान, आपने भौतिक वस्तुएं तो हमको काफी दी, भौतिक सम्मान भी आपने बहुत दिया, लेकिन हमको अब शांति चाहिए, हमको आपकी भक्ति चाहिए। तो इस तरह की प्रार्थना से भगवान कृपा करते हैं तो जीव शांति को प्राप्त करता है। ऐसे सभी तो चाहते हैं शांति, लेकिन शांति मिलती कहाँ है? भगवान इसीलिए शांत हैं क्योंकि वे ऊर्मी षट्क वर्जित हैं। तो नलकुबर एवं मणिग्रीव भगवान को शांत कह करके शांताय नमः, वासुदेवाय नमः, यदूनाम पतये नमः, हे भगवान आप यदुपति हैं, इसलिए आपको हम लोगों का बारंबार प्रणाम है। तो इस तरह की बात कह करके प्रणाम करते हैं। नमः परम कल्याण, नमस्ते विश्वमंगल, वासुदेवाय शांताय, यदूनाम पतये नमः। इसकी व्याख्या में श्री बंशीधर शर्मा जी जो कह रहे हैं, उनकी व्याख्या के आधार पर इस श्लोक को थोड़ा सा और गहन में जाकर के समझने की कोशिश करेंगे। कुछ अच्छी बात कह रहे हैं। इदमेव रूपम परतमं मत्वा नमतः, अर्थात हे भगवान, यह आपका जो स्वरूप है, यह आपका जो नंदनंदन स्वरूप है एवं दामोदर स्वरूप है, एवं आप जो इस उदूखल को खींच खींच करके जा रहे हैं एवं आपके उदर से रज्जु यानी दाम युक्त है, एवं उसके प्रभाव से आपने हम दोनों का उद्धार किया है। यह जो आपका बाल गोपाल स्वरूप है, नंदनंदन स्वरूप है, यशोदानंदन स्वरूप है, ये सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। ये आपके भगवत्ता की पराकाष्ठा है, सर्वश्रेष्ठ मधुरतम स्वरूप है ये। इसीलिए आपको नमस्कार है। इदमेव रूपम परतमम, अर्थात सर्वश्रेष्ठम इदमेव रूपम, ऐसा मान करके वे दोनों प्रणाम करते हैं। नमः परम कल्याण, नमस्ते विश्वमंगल, परमम कल्याणम यस्मात् तथा, अर्थात जिनके कारण, जिनकी कृपा से जीव को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो कल्याण शब्द का यहाँ परम कल्याण का अर्थ है मोक्ष। अर्थात हे भगवान, आपकी कृपा से, आपकी भक्ति से, आपके सानिध्य से या आपकी सेवा से ही जीव इस संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए आप परम कल्याण हैं। परमम कल्याणम यस्मात् तत् तथा, अर्थात मोक्ष प्रद इत्यर्थः, अर्थात आप मोक्ष प्रद हैं। नमः परम कल्याण, नमस्ते विश्वमंगल, नमस्ते विश्वमंगल, इस अंश में कहीं कहीं ऐसा भी पाठ है, नमः परम मंगल, अर्थात आप परम मंगल हैं। अर्थात आप जैसे परम कल्याण हैं, आप उसी तरह से परम मंगल भी हैं। तो श्री विश्वनाथ श्री 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 बंशीधर शर्मा जी परम मंगल शब्द को लेकर के व्याख्या कर रहे हैं। यद्यपि दोनों पाठ हैं, नमस्ते विश्वमंगल, नमः परम मंगल। तो परम मंगल शब्द की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, ऐहिक आमुष्मिक प्रत्युह बारक, अर्थात भगवान जैसे परम कल्याण हैं, उसी तरह से भगवान परम मंगल भी हैं। तो भगवान का परम मंगल होने का मतलब है, क्योंकि मंगल का काम है विघ्न ध्वंस। जो लोग न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ का अध्ययन किए हों या तर्क संग्रह दीपिका आदि ग्रंथों का या और ग्रंथों के आरंभ में कहा जाता है,
मंगल का प्रयोजन क्या है? तो ग्रंथ की समाप्ति और विघ्नों का ध्वंस। तो उसी संस्कार से श्री बंशीधर शर्मा जी कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं भगवान परम मंगल हैं, परम मंगल का मतलब ऐहिक आमुष्मिक प्रत्यूह वारक, अर्थात ऐहिक जो सुख का जो प्रतिबंधक है, आमुष्मिक अर्थात पारलौकिक सुख का जो प्रतिबंधक है, उसका भगवान निवारक हैं। अर्थात भगवत स्मृति से, भगवत भक्ति से ऐहिक प्रत्यूह अर्थात विघ्न भी नष्ट हो जाते हैं, और पारत्रिक जो प्रत्यूह हैं अर्थात विघ्न है वे भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान परम मंगल हैं। ऐहिक आमुष्मिक प्रत्युह बारक तदेव आहतु शांताय मोक्ष प्रदत्तमाह वासुदेवाय यदूनाम पतये इति। परम मंगलत्वम आह। देखिए, भगवान परम मंगल हैं और भगवान का अवतार भी परम मंगल के लिए है। परम मंगल शब्द का श्री बंशीधर शर्मा जी अर्थ कर रहे हैं ऐहिक आमुष्मिक प्रत्युह वारक, अर्थात ऐहिक प्रतिबंधक, आमुष्मिक प्रतिबंधक यानी पारलौकिक प्रतिबंधक। अर्थात यह लोक में हम सुख चाहते हैं और पारलौकिक सुख भी चाहते हैं, अर्थात इन सुखों में कुछ प्रतिबंध उत्पन्न होते हैं। अर्थात हम जिन जिन वस्तुओं की कामना करते हैं सुख के लिए, उन वस्तुओं की प्राप्ति में कई सारे प्रतिबंधक उपस्थित होते हैं, और उन प्रतिबंधों का दूर भगवान के कारण हो सकता है। अर्थात इसी को अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है। अर्थात भक्ति के पथ में या अगर सांसारिक सुख की कामना हो उसके पथ में जो विघ्न आते हैं वह भक्ति के द्वारा दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि। अगर आप संसार की समस्त वस्तु चाहते हो तो भी आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उससे क्या होता है, उस वस्तु की प्राप्ति के मार्ग पे जो प्रत्युह होता है, जो प्रतिबंधक होता है, उसको भगवान की कृपा से वह दूर हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम कहा गया परम मंगल। और इसकी एक दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, परम मंगलत्व आह, अर्थात श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के जो कथा है उसमें यह निरूपण किया गया है, यदुवंश का जब विनाश हुआ अर्थात भगवान की लीला का जब अप्रकट हुआ, भगवान की लीला जब उपसंहृत हुई, तो उस समय अर्जुन भगवान के साथ थे और वहां से वे हस्तिनापुर आ रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज चिंता कर रहे हैं, अर्जुन इतने दिन से गए थे भगवान के यहाँ और द्वारिका में, लेकिन आप तक नहीं आए, क्या समस्या है? तो इस तरह के कई सारे दुश्चिंताएं युधिष्ठिर महाराज के चित्त में आ जाती हैं। तो ऐसा चिंता करते करते अर्जुन आकर के पहुंच गए हैं। लेकिन अर्जुन की जो शोभा, जो उत्साह, उनमें जो आनंद पहले विद्यमान था, अभी वो आनंद अभी उनके मुखमंडल में, उनके शरीर में नहीं दिख रहा है। उनके शरीर में वह कांति नहीं दिख रही है, उनके शरीर में वह उत्साह नहीं दिख रहा है। इसको देख करके युधिष्ठिर महाराज जी के मन में कई सारी चिंताएं, कई सारी कल्पनाएं आती हैं। तो उसी प्रसंग में श्री युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा है, मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलांधोधा वाद्योनंत सखा पुमान। क्योंकि अभी युधिष्ठिर महाराज जी को पता नहीं है कि भगवान ने अपनी लीलाओं का संवरण कर लिया है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं, आस्ते यदुकुलांधोधौ। यदुकुल को अगर एक अंबुधि की तरह हम कल्पना करें, यदुवंश अगर समुद्र है, क्योंकि यदुवंश की व्यापकता बहुत अधिक है, समुद्र जैसे यदुवंश की व्यापकता है, इसलिए यदुकुल का जो अंबोधि है यानी समुद्र है, उस समुद्र के जो चंद्रमा जैसे हैं, अर्थात जो भगवान हैं अनंत सख हैं, वे
मंगलाय च लोकानाम क्षेमाय च भवाय च। वे लोकानाम मंगलाय वहां हैं, अर्थात यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण लोक के मंगल के लिए विराजमान हैं, अर्थात उनका आविर्भाव लोक मंगल के लिए हुआ है। अर्थात श्री बंशीधर शर्मा जी का यहाँ कहना है कि भगवान का अवतार लोक मंगल के लिए होता है, और लोक मंगल का यही अर्थ हुआ ऐहिक एवं आमुष्मिक प्रत्यूह का निवारण। तो उसको, इस पद्य को उद्धार करके श्री बंशीधर शर्मा जी कहना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा गया है, मंगलाय च लोकानाम क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोधा वाद्योनंत सखा पुमान। अर्थात उसकी वर्णना ऐसे की गई है कि भगवान इस जगत के मंगल के लिए अवतीर्ण हुए हैं। और परम मंगल शब्द का एक दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, मंगल, भगवान की जो मंगलमयता है उसको दो पद्यों से श्री वंशीधर शर्मा जी उसको प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवत के पद्यों के आधार पर। एक पद्य तो ये हो गया, मंगलाय च लोकानाम क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोधा वाद्यो अनंत सखः पुमा। अनंत सखः अर्थात अनंत सज्जा में विराजमान जो भगवान हैं वे अभी यदुकुल में निवास कर रहे हैं। एक पद्य ये हो गए। और परम मंगल शब्द का दूसरा अर्थ कर रहे हैं, परमस्य महादेवस्यापि मंगलम। क्योंकि महादेव परम हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं, उनके भी कल्याण के लिए भगवान का अवतार है। क्योंकि भगवान का अवतार जब होता है इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी में, तो समस्त जीव कल्याण का अनुभव करते हैं, समस्त जीव सुख का अनुभव करते हैं, और जो देवता लोग हैं और जो भगवान के नित्य भक्त हैं उनको तो महान ही आनंद होता है। तो इसलिए उस तरह का अर्थ कर रहे हैं, आप परम मंगल हैं, अर्थात परम जो महादेव हैं उनके भी आप मंगलकारी हैं। कैसे? परमस्य महादेवस्यापि मंगलम। उसके लिए वे एक उदाहरण देते हैं जिसकी चर्चा अर्थात जिसका उल्लेख श्री कपिल देव के द्वारा अपनी माता जी को जब भक्ति के महात्म्य की शिक्षा दी जा रही है, भक्ति के महात्म्य का वर्णन किया जाता है, उस समय यह बात कही गई है कि महादेव जी का भी अर्थात श्री रुद्र श्री शंकर भगवान का मंगल भी भगवान के कारण ही है। भगवान के संकल्प से शंकर भगवान को मंगलता की अर्थात मंगल की प्राप्ति होती है। कैसे? तो कह रहे हैं, यच्छौच निःसृत सरित् प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवो अभूत् ध्यातुर्मनः समलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। यच्छौच निःसृत सरित् प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवो अभूत् ध्यातुर्मनः समलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। अर्थात भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करना चाहिए। श्री कपिल देव अपनी माता जी को उपदेश कर रहे हैं भक्ति का, अर्थात भगवान के चरण कमलों के ध्यान का। भगवतः चरण कमलम भगवतः चरणारविंदम ध्यायेत। कैसे भगवान का जो चरणारविंद है वो कैसा है? कह रहे हैं, ध्यातुर मनस समल शैल निसृष्ट वज्रम। अर्थात जो भगवान के चरण कमल के ध्यान करते हैं, ऐसे जो ध्याता हैं उनके मन समल अर्थात उनके मन में उनके चित्त में जो समल बना रहता है, जो मालिन्य जो कुंठा जो अपवित्रता बनी रहती है, उस अपवित्रता अगर पर्वत सम हो, उस पर्वत सम अपवित्रता को मालिन्य को
नष्ट करने वाला भगवान का चरण कमल रूपी वज्र है। अर्थात भगवान का वज्र, जो भगवान का चरण कमल जो वज्र जैसा है, वह ध्याता के चित्त में प्रतिष्ठित जो समल है यानी मालिन्य है या दूषण है, उसको दूषण रूपी पर्वत या पर्वत सदृश जो दूषण है उसको भगवान का चरण कमल रूपी जो वज्र है वो नष्ट करता है। तो इसी प्रसंग में कहते हैं, और भगवान का चरण कमल कैसे है ना, यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्यति कृतेन शिव शिवोभूत। अर्थात श्री शंकर जी का जो शिवत्व है, वो कल्याण करत्व है, जो मंगलमयत्व है, वो कैसे है संभव हुआ ना। इसलिए संभव हुआ कि भगवान के चरण कमल के प्रक्षालन के कारण जो सरिता, जो नदी, जो गंगा जी प्रकाशित हुई भगवान के चरण कमल के प्रक्षालन से, अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा जब भगवान का चरण कमल का प्रक्षालन किया गया, वह भगवान का चरण धौत जल से गंगा का प्रकाश हुआ। तो उस गंगा को धारण करने के कारण, उस गंगा को अपने अपने मस्तक में धारण करने के कारण, उस गंगा को अपनी शिखा में धारण करने के कारण आज महादेव शिव बन गए, अर्थात परम मंगल बन गए। इसीलिए भगवान जो है वो परम मंगल हैं। यच्छौच निःसृत सरित, अर्थात जिनका शौच के कारण अर्थात प्रक्षालन के कारण, जिनके चरण कमल के प्रक्षालन के कारण निःसृत अर्थात प्रवृत्त हुआ जो सरित, जो नदी, उसका जो उदक, सरित प्रवर अर्थात नदी श्रेष्ठ, स्रोतस्विनी में जो श्रेष्ठ है श्री गंगा जी, उनके द्वारा, उनके उदक के द्वारा तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन, वह जल अत्यंत तीर्थ है, अत्यंत पवित्र है, उसको भगवान शंकर जी ने अधिकृतेन मूर्ध्न्यधिकृतेन अपने मस्तक पर उसको धारण किया। इसलिए श्री शंकर जी आज शिव हुए। अर्थात शंकर जी परम मंगल इसलिए हुए क्योंकि परम मंगल के पद प्रक्षालन से निःसृत जो सरित है, जो सरिता है, जो नदी है, उसके प्रकृष्ट जल को, अत्यंत पवित्रतम जल को अपने मस्तक पे धारण कर रहे हैं। तो यह भी श्री वंशीधर शर्मा जी यह भी बताना चाहते हैं कि भगवान की परम मंगलता इसी में है। अर्थात इस जगत के परम मंगल के भगवान का आविर्भाव हुआ है एवं भगवान के चरण प्रक्षालित जल को अपने मस्तक में धारण करने के कारण श्री महादेव भी परम पवित्र हैं। इस तरह की बात कर रहे हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, नमस्ते वासुदेवाय, वासुदेवाय शांताय, यदूनाम पतये नमः। अब जो वासुदेवाय कह रहे हैं, तो वासुदेव का यह मतलब है नंद नंदनाय, क्योंकि अभी तो नंद बाबा के घर के सामने भगवान बंधे हुए हैं रज्जू से, अर्थात उदूखल के रज्जू के द्वारा उदूखल के साथ बंधे हुए हैं, ये तो नंदनंदन है। तो उनको वासुदेवाय कहने की क्या जरूरत थी और उसकी क्या युक्ति है, उसको श्री वंशीधर शर्मा जी बता रहे हैं। वासुदेवाय अर्थात नंद नंदनाय, क्योंकि नंद बाबा का एक नाम वसुदेव है। क्योंकि हम लोग इससे पहले कथा श्रवण कर रहे थे, तो राजा परीक्षित ने पूछा कि नंद बाबा ने ऐसा क्या तपस्या की, क्या पुण्य अर्जन किया कि भगवान उनके गोद में पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए, उनको इतना सुख दिया। जबकि वसुदेव के यहाँ आविर्भाव होने के बाद भी, देवकी के गर्भ से भगवान का आविर्भाव होने के बाद भी वसुदेव एवं देवकी माता को भगवान का जो वात्सल्य सुख है वो इतना नहीं मिल पाया जितना नंद बाबा को एवं यशोदा मैया को मिला। तो उस प्रसंग में यह कहा गया, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया, अर्थात ये जो नंद बाबा हैं ये वसु हैं और वसुनाम प्रवर,
तो वसुनाम प्रवर अर्थात वसुषु दिव्यति इति वसुदेव, अर्थात वसुओं में जो प्रवर हो, श्रेष्ठ हो, शोभायमान हो, वे वसुदेव हैं। तो इस तरह से श्री बंशीधर शर्मा जी का कहना है कि श्री नंद बाबा भी, उनका भी एक नाम वसुदेव है, क्योंकि वसुओं में वे श्रेष्ठ हैं। इसीलिए वसुदेव के पुत्र होने के कारण, यानी नंदनंदन होने के कारण भगवान का नाम वासुदेव है। वासुदेवाय अर्थात नंदनंदनाय। या और ये जो नंदनंदन है, ये वसुदेव नंदन कोई अलग नहीं है इनसे। वसुदेव नंदन तो नंदनंदन में ही समाहित हैं, इसलिए जो नंदनंदन है वही वसुदेव नंदन है। इसीलिए वासुदेवाय इसका दूसरा भी अर्थ कर रहे हैं, सूरसेन नंदनाय, अर्थात वसुदेव नंदनाय अर्थात देवकी नंदनाय, यह भी अर्थ है। तो इस श्लोक में जो वासुदेवाय शब्द है उसको दो तरह से अर्थ श्री बंशीधर जी कर रहे हैं। यदूनाम पतये नमः, यहाँ यदूनाम पतये का भी दो अर्थ कर रहे हैं, क्षत्रियाणाम गोपानाम वा पतये, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी श्रवण कर चुके हैं कि जो देवमीढ़ थे उनके क्षत्रिय पत्नी से सूर एवं सूर के पुत्र वसुदेव, अर्थात यह उनकी क्षत्रिय परंपरा है। और वैश्य पत्नी से पर्जन्य का जन्म हुआ और पर्जन्य के पुत्र हैं नंद। तो ये अपने मातृवंश की जो परंपरा है उसमें अभिमान करते थे, अर्थात अपने को नंद बाबा वैश्य मानते थे। यद्यपि हैं क्षत्रिय के पुत्र, लेकिन माता की अर्थात पितामही की जो परंपरा है वैश्य परंपरा, उसी से अभिमान करते थे, क्योंकि परम भक्त हैं। भक्त का यही स्वभाव होता है, वो अपने को अत्यंत नीच मानता है, अपने को अत्यंत हीन मानता है। तो उसी स्वभाव के कारण ये यदुवंश के होने के बाद भी अपने को गोप मानते हैं। तो इसीलिए श्री बंशीधर शर्मा जी अर्थ कर रहे हैं, यदुनाम यानी क्षत्रियाणाम और गोपानाम, दोनों यदु हैं। क्षत्रिय वसुदेव प्रवृत्ति जो क्षत्रिय हैं वे भी यदु हैं, और नंद बाबा प्रवृत्ति जो गोप हैं वे भी यदु ही हैं। इसलिए यदु नाम का मतलब यह दो तरह से किया गया। नमः परम कल्याण नमस्ते विश्वमंगल वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। तो इस तरह से भगवान का प्रणाम कर रहे हैं दोनों कुबेर के पुत्र नलकुबर एवं मणिग्रीव। तो आगे कह रहे हैं, अनुजाने नौ भूमं स्तवानु चर किंकरौ दर्शनं नौ भगवता ऋषेरासीद अनुग्रहात्। अनुजाने नौ भूमं स्तवानु चर किंकरौ दर्शनं नौ भगवता ऋषेरासीद अनुग्रहात्। अनुजाने ही नौ भूमन स्तवानु चर किंकरौ, अर्थात हे भूमन, अर्थात हे भगवान, आप अनुजाने ही, अर्थात आप हमको अनुज्ञा दें या आपको अनुशासन करें, दोनों अर्थ व्याख्याकार यहाँ किए हैं। अर्थात हे भूमन, हे भगवान, हे नंदनंदना, आप हम दोनों को अनुजानी ही, अनुजानी का अनुज्ञा का उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का मुख्य अर्थ है आदेश प्रदान करना या सहमति प्रदान करना। आप हमको अनुज्ञा दें, अर्थात आप हमको आदेश दें या आप हमको अनुमति दें। किस लिए? ना हम दोनों तवानुचर किंकरौ, आपके जो अनुचर हैं, आपके जो दास हैं, आपके जो भक्त हैं, उनके हम किंकर हैं, अर्थात आपके किंकर के हम किंकर हैं। अर्थात आपके दास जो नारद महर्षि हैं, जो देवर्षि नारद हैं, उनके हम किंकर हैं। और आपके अनुचर जो महादेव हैं, उनके भी हम किंकर हैं। अर्थात दोनों तरह से महादेव जी की सेवा की प्राप्ति के कारण
आपके अनुचर के हम अनुचर हैं, और श्री नारद महर्षि के द्वारा हमारे ऊपर कृपा होने के कारण हम उनके भी अनुचर हैं। इसलिए तवानुचर किंकरऊ नौ अनुजाने ही, आप हमको अनुमति दें, आप हमको आज्ञा दें, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। दर्शनन्नौ भगवता ऋषेरासीत अनुग्रहात्, अर्थात ऋषि नारद के अनुग्रह से, नारद महर्षि की कृपा से, दर्शनम्नौ भगवतः, अर्थात हम दोनों के द्वारा आपके दर्शन प्राप्त हुए, आपको दर्शन करने में हम समर्थ हुए। ये देवर्षि नारद की अतिशय कृपा है, अत्यधिक कृपा है, जिसके कारण हम आपके दर्शन कर पाए। नहीं तो हमारे ऐसे सौभाग्य नहीं थे, क्योंकि हम तो विषयासक्त थे, हम तो मदिरासक्त थे, हम तो अर्थ के मद से, धन मद से मत्त थे, जिसके कारण हम नारियों में भी आसक्त थे एवं मदिरा में भी आसक्त थे एवं अपनी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा मानते थे। इसलिए नारद महर्षि की कृपा से ही हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनुजानी ही नौ भूमं स्तवानुचर किंकरौ दर्शनम नौ भगवता ऋषेरासीद अनुग्रहात्। इस पद्य को हम लोग श्री जीव गोस्वामी पाद की जो वैष्णव तोषिणी व्याख्या है उसके आधार पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, और श्री वीर राघवाचार्य जी की जो व्याख्या है वो भी बहुत सुंदर ढंग से लिख रहे हैं, उसके आधार पर पढ़ेंगे। तो श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, एवं स्तुत्वा देवत्वेन अनवसरे तत्र अवस्थितिम अयुक्ता मत्वा तादृशम स्थावरत्वमेव अनुशोचनता वाहतु। अर्थात इस श्लोक की भूमिका में श्री जीव गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं, एवं स्तुत्वा, अर्थात अभी तक श्री नलकुबर एवं मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति करने के बाद देवत्वेन अनवसरे तत्र अवस्थितिम अयुक्ता मत्वा, क्योंकि अभी उनका उद्धार हो चुका है, अर्जुन वृक्षों का वृक्ष दोनों धराशायी हो गए हैं एवं उन दोनों वृक्षों से ये देवता के रूप में प्रकाशित हुए हैं कि नारद महर्षि की कृपा थी कि भगवान के दर्शन से आप पूर्व रूप को प्राप्त करेंगे एवं भगवत लब्ध भक्ति भविष्यतः, अर्थात आपको भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी, अर्थात आपको उपदेवत्व की प्राप्ति तो होगी ही, अर्थात आपका जो पूर्व स्वरूप था उपदेव स्वरूप या देवता का स्वरूप, उस स्वरूप को आप प्राप्त करेंगे, और उसके साथ आपको बोनस के रूप में आपको एक्स्ट्रा यह भी दिया जाता है, आप भगवान की भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो अभी वे देवता के रूप में प्रकटित हुए हैं, अर्थात वृक्ष जब धरती पर गिर चुके हैं, दोनों वृक्ष धराशायी हो चुके हैं, उस वृक्ष से नलकुबर एवं मणिग्रीव देवता के रूप में निर्गत हुए हैं। तो श्री जीव गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं, एवं स्तुत्वा देवत्वेन अनवसरे तत्र अवस्थितिम अयुक्ता मत्वा। तो फिर इस ब्रज में भगवान ही एक देव हैं, अर्थात देव भगवान है, वहां पर दूसरे को देवता बनकर के रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ब्रज में रहना है, ब्रज का जो भाव है वो तो भगवान के दासत्व का भाव है, या भगवान के सख्य का भाव है, या भगवान के कांत भाव में बहुत हैं, या भगवान के पिता माता के भाव में बहुत हैं। वहां कोई देवता के भाव में रहे ये उचित नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं, देवत्वेन अनवसरे तत्र अवस्थितिम अयुक्ता मत्वा, यहाँ देवता होकर के रहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान हैं यहाँ। इसलिए हमको अगर देवता के रूप में रहना है, यहाँ से चला जाना चाहिए। और हमारे गुरुदेव जो नारद महर्षि हैं, उनकी भी यही इच्छा थी कि आप अपना पूर्वत्व अपूर्व देवत्व को प्राप्त करेंगे। तत्र अवस्थित अयुक्ता मत्वा तादृशम स्थावरत्वम एवं अनुशोचनतः, अर्थात वे समझ रहे हैं हम इतना दिन तक स्थावर इसलिए बने रहे क्योंकि नारद महर्षि के प्रति हम लोगों ने अपराध किया, एवं हमारी उद्दंडता, हमारी मत्तता, हमारी विषयासक्ति, हमारी दुष्टता के कारण हम इस दशा को प्राप्त किए हुए हैं। फिर भी उनको ये सब स्मृति हो रही है, क्योंकि हम लोग श्रवण किए हैं
श्री नारद महर्षि ने कहा था, स्मृति स्यान्मत् प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्य सरच्छते वृत्ते स्वर्लोकतां लब्ध्वा लब्ध भक्ति भविष्यतः। तो नारद महर्षि का यह संकल्प था, यह कृपा थी कि आपको यह स्मृति बनी रहेगी। आप कुबेर के पुत्र हैं और आपने ऐसा व्यवहार किया, आचरण किया, और उसके चलते आप वृक्ष योनि में जा रहे हैं और आप भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे। ये समस्त विषय उनको अत्यंत स्पष्ट रूप से याद था। इसीलिए वो सोचना कर रहे हैं, अर्थात ये चिंता कर रहे हैं कि हम इतना दिन तक तो वृक्ष के रूप में थे, लेकिन भगवान की कृपा से उनके दर्शन हुए। इसलिए अनुजानी ही गंतुम एव इति भावः। श्री जीव उसमें बाद अर्थ कर रहे हैं, गंतुम अनुजानी ही, अर्थात आप हमारे ऊपर कृपा करें, आप हमें अनुमति दें, आप हमें आज्ञा दें, हम अपने स्थान को जाएंगे। हे भूमन अनुजानी ही नौ भूमं स्तवानुचर किंकरौ। यह जो भूमन शब्द है उसका अर्थ है परमेश्वर। अन्यत तेहि, अर्थात श्री जीव गोस्वामी पाद कर रहे हैं, बाकी व्याख्या श्री श्रीधर स्वामी पाद ने किया है, लेकिन श्रीधर स्वामी पाद ने बहुत कुछ तो नहीं कहा। नौ अर्थात आवाम, अनुचर अर्थात कुबेर, नारदो वा तस्य किंकरौ भगवतः तव दर्शनम। इतनी बात श्रीधर स्वामी पाद ने की है इस श्लोक पर। लेकिन जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अनुजानी ही आवाम प्रति किंचित आज्ञा विधेहि इति, अर्थात आप हमारे ऊपर कृपा करें, आप हमको आज्ञा दें या आप हमको आदेश दें। हे भूमन, हे सर्वतः परिपूर्ण इति यद्यपि कापि अपेक्षा नास्ति तथापि इति भावः। अर्थात भगवान अगर पूछें कि हम आपको आज्ञा क्या दें, क्योंकि हमको तो कोई प्रयोजन नहीं, हम किसी को भी संसार में आज्ञा देते हैं अपनी कोई इष्ट की सिद्धि के लिए, अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही हम किसी को आज्ञा देते हैं। लेकिन हे भगवान, आप तो भूमन हैं। भूमन शब्द का अर्थ हुआ सर्वतः परिपूर्ण, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भूमन हे सर्वतः परिपूर्ण इति यद्यपि कापि अपेक्षा नास्ति, आपको संसार में किसी चीज की भी अपेक्षा नहीं है। तथापि इति भाव, फिर भी आप हमारे कृपा करके, हमारे ऊपर कृपा करके ऐसी आज्ञा दीजिए। तच्च भक्त वात्सल्यादेव इति आहतु, क्योंकि आपको अपने भक्तों पर इतनी प्रीति रहती है। तो हम तो आपके भक्त नहीं हैं, लेकिन नारद महर्षि की कृपा के कारण, और नारद महर्षि आपके भक्त हैं, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है। तो श्री नारद महर्षि के ऊपर आपका जो भक्त वात्सल्य है, उसके कारण आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अनुचरस्य, आप हमको अनुचर किंकर बनाइए। देखिए ये दूसरा अर्थ है। अनुचरस्य भक्तस्य श्री शंकरस्य किंकरौ, अर्थात हम शंकर भगवान के हम किंकर हैं, क्योंकि रुद्रस्यानुचरो इति उक्ते है। इससे पहले कहा गया है, जब अध्याय का आरंभ हुआ था वहां कहा गया था, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुद्रुप्तो धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्याम मदोत्कटो। अर्थात ये शंकर जी के अनुचर थे, इस बात को, यह बात पहले कही गई है। तो अनुचर किंकरौ, तब अनुचर किंकरौ, आपके अनुचर जो शंकर जी हैं उनके हम किंकर हैं, यह बात पहले प्रकाशित हुई है। यदवा, तो श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, यहाँ पर अनुचर किंकर कहने से, रुद्र का अनुचर यह कहने से यह अच्छा होगा श्री नारद महर्षि का अनुचर। क्यों? श्री नारद किंकरौ तत्प्रसादेन एव एतादृश फल प्राप्ते है तत् अनुगति स्मरणस्यैव प्रस्तुतत्वात् युक्तत्वाच्च। अर्थात यहाँ पर श्री शंकर जी का कैंकर्य को स्मरण करने से ज्यादा उपयुक्त यही होगा कि ये महर्षि नारद के किंकरता अर्थात दासत्व को स्मरण कर रहे हैं, इसमें ज्यादा युक्ति है। क्यों?
तत्प्रसादेन एव एतादृश फल प्राप्त है। भगवान का यह जो स्वरूप का दर्शन इनको मिल रहा है, दामोदर स्वरूप का, जो गोकुल में ब्रज में भगवान का जो मधुरतम स्वरूप है, और उसमें भी अत्यंत मधुर लीला यह दामोदर लीला है। उस लीला में आविष्ट भगवान का यह जो दर्शन है, यह अत्यंत सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, दिव्याति दिव्य दर्शन है। और यह दर्शन भगवान श्री नारद की कृपा से ही हुई है। इसलिए अनुचर किंकर का मतलब है श्री नारद के हम किंकर हैं। तस्य अनुगति स्मरण से प्रस्तुतत्वात्, अर्थात नारद की का जो अनुगत्य है, नारद का जो अनुचरत्व है, वही स्मरण करना इस प्रसंग में या ज्यादा युक्त है। इसलिए वो कह रहे हैं अनुचर किंकरो अर्थात नारद किंकरो। एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं, यदवा अनुचराणाम किंकरो इति निरंतरम अनुजानीहि, अर्थात हे भगवान आप ऐसी कृपा करें, हम आपके जो अनुचर हैं अर्थात जितने भी आपके भक्त हैं, हम सभी के किंकर बने रहें। अर्थात आपके जितने भी प्रिय भक्त हैं सबके दास हम बने रहें, सबके किंकर हम बने रहें, इस तरह की कृपा करिए। अनुचराणाम किंकरो इति निरंतरम अनुजानीहि यदवा, एक और विकल्प कह रहे हैं, ये तवानुचर किंकरो ये जो शब्द है इसकी कई व्याख्या कर रहे हैं। तब अनुचराणाम गोप बालकानाम किंकरो अनुजानी, या यह भी अर्थ है आपके अनुचर जो गोप बालक हैं उनका किंकर हमको बनाइए। अर्थात ये कहने का मतलब है आपके जितने भी भक्त हैं सभी के हम भक्त बन पाएं, या आपके अनुचर जो गोप बालक हैं, आपके जो सखागण हैं उनके हम अनुचर बन पाएं, उनके हम सेवक बन पाएं, ऐसी आज्ञा आप दीजिए, ऐसा उपाय कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। ऐसाम किंकरो कृत्वा अत्रैव रक्ष इत्यर्थः। श्री जीव गोस्वामी पाद एक पग आगे जाकर के कहते हैं कि पहले तो कह दिया कि हमको आज्ञा दीजिए, हम जाएंगे यहाँ से, अपने देवत्व को प्राप्त करेंगे, लेकिन आगे व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं हमको कहीं भी जाने का मन नहीं है, आप कृपा करके आपके जो सखागण हैं, गोप बालक हैं, उनका दास हमको बनाइए, ये हमारी आपके प्रार्थना है। गोप बालकानाम किंकरो अनुजानीहि ऐसाम किंकरो कृत्वा अत्रैव रक्षत इत्यर्थः। ननु अति दुर्लभम इति तत्र आहुतुः, कहा कि ये तो बहुत दुर्लभ चीज है, अर्थात आप ब्रज में भी आश्रय मांग रहे हैं एवं हमारे जो गोप बालक सखा हैं उनकी दासता मांग रहे हैं, ये तो इतना सुलभ नहीं है। क्योंकि कहते हैं हम इसलिए आपको मांग रहे हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं कि यह कृपा आप कर सकते हैं। क्यों? ऋषि है आसीत अनुग्रहात, क्योंकि नारद महर्षि के जो हमारे ऊपर कृपा है, उस कृपा के बल पर हम आपसे यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमको इस ब्रज में स्थान दीजिए एवं आपके जो सखागण हैं, गोप बालक हैं, उनकी दासता दीजिए। अनुग्रहादिति नौ आवाभ्याम तव दर्शनम भगवतः परम दयालुः अचिंत्य प्रभावस्य वा प्रभो ऋषेः नारदस्य महापराधिनो अपि अलभ्य लाभ सिद्धे इति आशास्महे। यद्यपि हम महापराधी हैं, लेकिन आपके जो प्रिय भक्त श्री नारद जी हैं उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई है, उस कृपा बल के आधार पर ही हमको साहस है, हम आपसे यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको ब्रजवास दीजिए। देखिए, ब्रजवास ऐसी चीज है जिसकी प्रार्थना साक्षात ब्रह्मा जी ने भी की है, और साक्षात उद्धव जी जो भक्तों के श्रेष्ठ भक्तों में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने भी प्रार्थना की है। आसामहो चरण रेणुजुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधीनाम। और इसी तरह की प्रार्थना श्री ब्रह्मा जी ने भी की है। तद्भूरि भाग्यम इह जन्म किमप्यटव्याम। तो इस तरह से ब्रज में वास करने की कामना शंकर जी को भी रहती है, ब्रह्मा जी को रहती है,
उद्धव नारद सनत कुमार आदि भगवान के जो बड़े बड़े भक्त है वे भी ब्रजवास की कामना कर रहे हैं। तो उसी तरह से कुबेर के ये जो नारद के द्वारा जो अभिशप्त पुत्र नलकुबर एवं मणिग्रीव वो भी भगवान की यही प्रार्थना कर रहे हैं, हम ब्रजवास दीजिए। हम शुरू में कह रहे थे स्तुति में ये तीन चीज होती हैं, भगवान के गुणगान, भगवान को प्रणाम एवं भगवान से निवेदन। तो ये दोनों भगवान से निवेदन कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा सभी के ऊपर हो, जो भी भगवान के भक्त हैं एवं भक्ति मार्ग में अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनको भक्त संग मिला है, तो सभी के ऊपर भगवान की यह कृपा हो, सभी को भगवान ब्रजवास दें एवं सबको भगवान अपने भक्तों के आनुगत्य दें। इसी प्रार्थना के साथ आज इस कथा को विश्रांत करना चाहेंगे। आप सभी संत जन, जो भक्त जन हमको उत्साह प्रदान करते हुए हमारी कथा का श्रवण कर रहे हैं, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा को यहाँ विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।